ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा का है और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि शो दैट द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये जो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना, मैक्सिमम एरिया, यही इस टॉपिक में बनेगा हमारा फंक्शन। मैक्सिमम मिनिमम में फंक्शन वही बनता है जिसके बारे में वो मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जो कि आइसोसेलेस है, इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। तो ये जो हमने बनाया हुआ है ये इलिप्स है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक्स एक्सिस के नीचे ए आ रहा है तो इसका मेजर एक्सिस का ये कोऑर्डिनेट होगा a,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -a,0। इससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ से जो ये लेंथ है ये ए यूनिट है यहाँ तक की। अच्छा, और कहाँ और इसमें क्या दिया है? उसने कहा है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना वो ऐसा है कि जिसकी एक वर्टेक्स वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मतलब जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है उस पर उसका एक वर्टेक्स है किसका, ट्राइंगल का। अब ये ट्राइंगल इधर भी बन सकता है और ये ट्राइंगल दूसरी साइड भी बन सकता है, जैसे कि इस साइड में, ऐसे दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो हमको निकालना है इसमें इस ट्राइंगल का एरिया। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अ पॉइंट ऑन इलिप्स। ये इलिप्स पर आने वाला एक पॉइंट है, यहां पर मेंशन कर देते हैं इसको, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। इस पॉइंट से मुझे पता चला अगर ये पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, इसका नाम डाल देते हैं ए, तो ये जो बी पॉइंट होगा ये होगा ए कॉस थीटा एंड माइनस बी साइन थीटा, अपोजिट साइन का। अच्छा, इस पॉइंट में जो हमें ये ए कॉस थीटा प्रोवाइड किया गया है, एक्चुअल में ये एक्स कोऑर्डिनेट है। और अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ, क्योंकि इस पॉइंट में यहाँ पर एक्स दिया हुआ है। ओके, और ये बी साइन थीटा वाई के प्लेस पर है तो यहाँ से यहाँ तक हम इसे मेंशन कर सकते हैं बी साइन थीटा। और अगर ये बी साइन थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी ये लेंथ बी साइन थीटा होगी जो कि नीचे दी हुई है। माइनस में ये तो कोऑर्डिनेट है पर लेंथ लेंगे तो कितनी लेंगे यहाँ से, बी साइन थीटा। तो अब हमारे पास इस पूरे ट्राइंगल की बेस और हाइट दोनों आ चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ से, बेस ऑफ ट्राइंगल, इसका नाम डाल देते हैं ए बी एम। बेस ऑफ ट्राइंगल ए बी एम विच इज इक्वल टू ए बी, ये आ जाएगा यहाँ से बी साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा, दैट्स मीन 2b साइन थीटा। एंड बेस के बाद आएंगे हम हाइट, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी एम। तो आप इसमें देखेंगे इसकी ट्राइंगल की हाइट, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम यहाँ से एन ओ एम, ये है एन एम, और वो दो पार्ट में ब्रेक हो रखी है, एन ओ प्लस ओ एम। तो अगर हम यहाँ से एन ओ की बात करेंगे तो एन ओ कितना दिया हुआ है, ए कॉस थीटा। और अगर हम बात करेंगे ओ एम की तो ओ एम की लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक ये मिली हुई है, ये जो ओ एम है इसकी लेंथ है स्मॉल है, तो ए को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस 1। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल के लिए, जो ट्राइंगल ए बी एम है, इसका एरिया हमें पता चल गया है कितना होगा इन द टर्म ऑफ थीटा, और यही हमारा फंक्शन होगा। तो क्योंकि इसी फंक्शन का फिर क्या किया जाएगा, डेरिवेटिव, तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम है ए बी एम। और क्योंकि एरिया है तो इससे ए से डिनोट कर देते हैं, अभी आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका बेस हमें दिया हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक 2b साइन थीटा, और साथ में इंटू हाइट हमारे पास है ए कॉमन और 1 प्लस कॉस थीटा। और आपके पास ये पूरा फंक्शन क्योंकि थीटा के टर्म्स में आ गया, पूरा फंक्शन थीटा के टर्म्स में है, तो हम बोल सकते हैं इसे देयरफॉर ए थीटा इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल, एंड बी और ए कांस्टेंट है, ए बी साइन थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा।
अब क्योंकि टॉपिक है एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे हैं हम उसमें, तो डेरिवेटिव का यूज करेंगे। तो हम करते हैं यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव, ए डैश थीटा इज इक्वल टू ए बी, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, तो साइन थीटा इज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा। ओके, फिर प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा। हम बोल सकते हैं इसको ए बी, ये होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको यहाँ से, वैसे तो ये इक्वेशन बनाकर भी सोल्व हो सकता है, पर फैक्टराइज करने से ज़्यादा बेहतर होगा। हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। पूरे क्वेश्चन में अगर देखा जाए कॉमन, तो वो होगा 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट, यहां पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, प्लस कॉस थीटा। ओवरऑल ए बी 1 प्लस कॉस थीटा, और अगर मैं इसको अंदर सोल्व करता हूं तो ये आएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1। ये मेरा पूरा पार्ट हो गया है फैक्टराइज। अब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर देते हैं, उसके बाद हमको क्या करना होता है, ए डैश थीटा को 0 के इक्वल रखना होता है। ए भी तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, और 1 प्लस कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा को -1 होना पड़ेगा, और दूसरा पार्ट आएगा यहां से कॉस थीटा को कितना होना पड़ेगा 1/2। अच्छा, अब कॉस थीटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो कॉस थीटा तो यहां पर लेंथ का काम कर रहा है, ये ए कॉस थीटा, इसको नीचे मेंशन कर देते हैं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये ए कॉस थीटा है। अब ए कॉस थीटा अगर नेगेटिव होगा तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं है, तो हमें फिर यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू को 1/2 कंसिडर करना होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, दैट्स मीन थीटा इज इक्वल टू π/3। वैसे हम एक और काम यहाँ से मतलब हो सकता है कि आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करके उसमें ये दिखा सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 के लिए, दैट्स मीन थीटा इक्वल टू पाई के लिए ए डबल डेरिवेटिव वो 0 से बड़ा आ रहा होगा, जिसकी वजह से फंक्शन दैट्स मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल मिनिमम हो जाएगा, तो इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। फिर किसकी बात होगी, थीटा इक्वल टू π/3। तो दोनों रीजन हो सकते हैं। अब थीटा इक्वल टू π/3 के लिए हमको सबसे पहले एरिया ऑफ हम फाइंड करेंगे ट्राइंगल, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको फंक्शन के टाइप में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा इन द ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, जहां पर हम देखें थीटा की वैल्यू हमें π/3 दी हुई है। तो हम एक्चुअल में इस क्वेश्चन को थीटा इक्वल टू π/3 के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो यहां से आ जाएगा ए बी साइन π/3, साइन π/3 1 प्लस कॉस π/3, ए बी साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2 एंड कॉस π/3 1 प्लस 1/2, ए बी √3/2 और यहाँ पर 3/2। तो आंसर हुआ 3√3/4 इंटू ए बी, ये हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मैक्सिमम है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हमें डबल डेरिवेटिव चेक करना होगा इस पॉइंट पे। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है ए बी, यहां पर ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है जिसको हम ए डैश थीटा बोल रहे हैं। तो ए बी 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 कॉस थीटा -1, ए बी 1 प्लस कॉस थीटा एंड 2 कॉस थीटा -1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ए डबल डैश थीटा ए बी। अब यहां से फिर से प्रोडक्ट रूल है, 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और जब 2 कॉस थीटा का डेरिवेटिव हुआ तो आएगा -2 साइन थीटा, एंड इसके बाद में क्योंकि प्रोडक्ट रूल है तो इस बार हम प्लस लगा के 2 कॉस थीटा -1 को बाहर रखते हैं, और 1 प्लस कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस के साइन थीटा। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको, ए बी -2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा
प्लस -2 cos थीटा sin थीटा एंड प्लस sin थीटा। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी -2 sin थीटा एंड sin थीटा माइनस sin थीटा -2 sin थीटा cos थीटा -2 sin थीटा cos थीटा माइनस के 4 sin थीटा cos थीटा। कॉमन है माइनस sin थीटा और यहां बचेगा 1 प्लस 4 cos थीटा। अब क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव जो फाइंड किया है हमें थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 पर चेक करना है, तो डबल डेरिवेटिव थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 के लिए माइनस यहाँ पर ए बी मिसिंग है, ए बी साइन पाई बाय 3 1 प्लस 4 कॉस पाई बाय 3। ये वैल्यू बनेगी माइनस ए बी साइन पाई बाय 3 होगा 1√3/2 एंड यहाँ पर होगा 1 प्लस 4 कॉस 1/2। तो फाइनली आंसर बनने वाला है माइनस ए बी यहाँ √3/2 और इनटू में 1 प्लस 4/2 2 प्लस 3, तो ये हुआ आंसर -3√3 AB/2, जो कि पूरी एक नेगेटिव क्वांटिटी है क्योंकि ए बी कॉन्स्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, पॉजिटिव है, लेंथ है दोनों, क्योंकि एक सेमी माइनर एक्सिस है, एक सेमी मेजर एक्सिस है, और 3√3/2 भी पॉजिटिव है, बस इस माइनस की वजह से पूरा ओवरऑल कैसा हो गया, नेगेटिव। सो वी से दैट, या वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आ रहा है तो इस वजह से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज मैक्सिमम।